धर्म से चलोगे तो हो सकता है तुम 10,000 रुपए भी ना जमा कर पाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने ही ऐसी व्यवस्था करेगा, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। हमें मतलब खूब सोच समझ के बोल रहे कि धन की प्रधानता नहीं, धर्म की प्रधानता। पांडवों का वर्तमान दुख में गया, लेकिन भविष्य हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर वही और दुर्योधन आदि के वंश का विनाश हो गया। धन का महत्व रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। महाराज जी, हम तो लक्ष्मी जी यही कहते हैं, पहले बुद्धि विवेक दे, फिर हमारे जो बुद्धि के विवेक के हिसाब से हाँ, पैसा मिले। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता क्या है? उल्लू। उल्लू। ए नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू बुला देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है। और अगर वो नारायण, तो फिर जब नारायण आएंगे तो गरुड़ पर, गरुड़ महाज्ञानी अर्थात ज्ञान विज्ञान अच्छा। और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है। मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि उसकी हो जाती है। वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कुल परंपरागत में लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। क्या फायदा तुम्हारा परिवार असंतुष्ट हो और करोड़ों अरबों रुपया तुमने जमा कर लिए? क्या फायदा? कलह हो, अशांति हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, मनमानी जलोगे बैठे। इसलिए भविष्य धर्म से अच्छा होता है, सत्य से अच्छा होता है।